दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। आज हम देखने वाले हैं सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व क्या होते हैं और उनको इंडस्ट्रीज में कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए दोस्तों, अगर सोलेनॉइड वाल्व की बात की जाए तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एसओवी। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाल्व होता है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है कॉइल और एक होता है वाल्व। पहले कॉइल को समझते हैं। तो कॉइल वो होती है जहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है। तो ये सिंगल कॉइल भी हो सकता है, डबल कॉइल भी हो सकता है। सिंगल कॉइल में हम एक कॉइल का यूज करेंगे एंड डबल कॉइल में हम दो कॉइल्स का यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहां से प्रोवाइड की जाती है। और अगर डबल कॉइल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहां से और यहां से प्रोवाइड की जाती है। अगर सप्लाई की बात की जाए तो इसमें डीसी या एसी दोनों सप्लाई यूज होती हैं। डीसी सप्लाई में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का हम यूज करते हैं, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का हम यूज करते हैं। और एसी सप्लाई की बात की जाए तो इसमें हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई का यूज करते हैं। दोस्तों इसकी कॉइल पर लिखा भी रहता है कि इसमें एसी सप्लाई दी जा रही है या डीसी सप्लाई दी जा रही है और इसमें कितनी एसी या डीसी सप्लाई दी जा रही है। अब देखिए समझते हैं कि कॉइल में सप्लाई पहुंच रही है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये कैप रहता है इसके ऊपर, इसको हम रोटेट करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से और इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम देकर रखेंगे। और यहाँ पर हम लाइन टेस्टर का यूज करेंगे। लाइन टेस्टर से हम चेक करेंगे कि मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मैग्नेट बन रहा है तो मतलब सप्लाई पहुंच रही है, अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब सप्लाई नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सोलेनॉइड वाल्व में, जैसे कि आप इस वाले वाल्व में देखेंगे तो एक एलईडी भी होती है। तो जैसे ही सप्लाई पहुंचेगी ये एलईडी ग्लो हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि सप्लाई पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो अब तक तो हमने देखा कि कॉइल क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम है, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अब वाल्व को समझते हैं। अब अगर वाल्व की बात की जाए तो वाल्व वो होता है जो फ्लो पाथ कंट्रोल करता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये राइट हैंड वाला हिस्सा वाल्व कहलाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मेनली एक इनलेट एयर के लिए पोर्ट होता है और दो पोर्ट इसमें आउटलेट एयर के लिए होते हैं। मतलब हम इस सोलेनॉइड वाल्व के आउटपुट को दो जगह कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक ये मैनुअल बटन भी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या इस वाले वाल्व में देखें तो यहाँ पर ये मैनुअल बटन होता है। ठीक है, तो इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पहले एयर मान लीजिए इस पोर्ट से निकल रही है, तो प्रेस करने के बाद में एयर इस पोर्ट से निकलने लगेगी। तो ये सोलेनॉइड वाल्व को चेक करने का एक तरीका होता है कि ये वाल्व सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप इसको मैनुअली चेक कर रहे होंगे तब आपको सप्लाई ऑफ रखनी है। चलिए दोस्तों अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व का सबसे ज्यादा यूज न्यूमेटिक सिलेंडर्स को ऑपरेट करने के लिए होता है और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स को ऑपरेट करने के लिए होता है। अब इन दोनों को ऑपरेट करने से हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसको यूज कर लेते हैं, पैकिंग इंडस्ट्रीज में यूज कर लेते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम इसको यूज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि सोलेनॉइड वाल्व को हम न्यूमेटिक सिलेंडर के साथ में कैसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व को हम दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो हम किसी पुश बटन से ऑपरेट करेंगे या हम पीएलसी डीसीएस से ऑपरेट करेंगे। तो होगा क्या दोस्तों, जब हम पीएलसी डीसीएस से ऑपरेट करेंगे तो ओपन या क्लोज की कमांड देंगे या ऑन और ऑफ की कमांड देंगे। अगर हम पीएलसी से ऑपरेट कर रहे हैं तो कमांड देंगे ऑन ऑफ की या ओपन क्लोज की। देखिए दोस्तों नॉर्मली हम वाल्व को क्लोज रखते हैं या ऑफ पोजीशन में रखते हैं, तो हम उसको ऑन या ओपन करने की कमांड देंगे। तो जैसे ही कमांड जाएगी सप्लाई इसकी कॉइल में पहुंचेगी और ये वाल्व ऑपरेट हो जाएगा और सिलेंडर को भी ऑपरेट कर देगा। ठीक है, अब इसके थोड़े कनेक्शन समझ लेते हैं कि किस तरह से कनेक्शन हम करके रखते हैं। देखिए ये तो इनलेट पोर्ट है, मतलब यहां से हम एयर देंगे या इसको हम इनलेट एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जॉस्ट होते हैं, ये वाला और ये वाला एग्जॉस्ट है। अब आउटपुट पर
दो एयर के पोर्ट हैं, एक यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे हम और एक यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों होगा क्या, जब एयर इस वाले पोर्ट पर पहुंचेगी तो यहाँ से प्रेस होगा और ये बाहर की तरफ को ऑपरेट होगा, मतलब ये पूरी तरह से सिलेंडर बाहर की तरफ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ एयर देंगे, इस वाले पोर्ट पर एयर पहुंचती है तो यहाँ से फोर्स लगेगा और ये सिलेंडर पूरी तरह से अंदर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्ट पर दी हुई एयर है ये इस समय। मान लीजिए आप सिंगल कॉइल सोलेनोइड वाल्व का यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, तब आप इसे अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग रखेंगे कि कौन सा एयर का पोर्ट कहाँ कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेटिक सिलेंडर इंस्ट्रूमेंटेशन में या जहां कहीं भी हम यूज कर रहे हैं वो ऑपरेट हो जाएगा। दोस्तों सोलेनोइड वाल्व का अगला यूज होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर को ऑपरेट कराने के लिए। अब न्यूमेटिक एक्चुएटर से हम बटरफ्लाई वाल्व को भी ऑपरेट करा सकते हैं एंड बॉल वाल्व को भी ऑपरेट करा सकते हैं। तो बॉल वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व का बहुत ज्यादा यूज इंडस्ट्रीज में होता है, तो उनके लिए सोलेनोइड वाल्व्स का ही हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे ऑपरेट कराते हैं। अब देखिए मान लीजिए इस तरह का कोई सोलेनोइड वाल्व हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये इसका इनलेट पोर्ट है, ये दोनों इसके आउटलेट पोर्ट हैं। तो इन आउटलेट पोर्ट्स का कनेक्शन हम देखिए यहां और यहां कर देंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं देंगे तो जिस पोर्ट से एयर निकल रही होगी तो उसको हम वहां लगाएंगे जहां पर ये वाल्व क्लोज हो जाए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन में वाल्व क्लोज रहता है और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुंचेगी एयर चेंज होगी और वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइन में लगा हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन ऊपर से कैसे पहचानेंगे कि वाल्व ओपन है कि क्लोज है? उसके लिए दोस्तों इस तरह का ये इंडिकेटर रहता है। अगर ये इंडिकेटर इन लाइन है, ठीक है, तो ये ओपन है, या इस पे कभी कभी ऑन ऑफ ओपन क्लोज लिखा भी रहता है। ठीक है, और अगर ये इंडिकेटर इसका परपेंडिकुलर है तो ये क्लोज है। ठीक है, या इस पर ऑफ या क्लोज लिखा भी रहेगा। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि वाल्व ओपन है या क्लोज है। बटरफ्लाई वाल्व के अलावा इसका दूसरा यूज होता है बॉल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर हम सोलेनोइड वाल्व का यूज बॉल वाल्व के लिए करेंगे तो क्या होगा, यहां से इनलेट एयर देंगे हम, ये दोनों एग्जॉस्ट हैं इनके, ये आउटलेट पोर्ट हैं। ठीक है, यहां से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, ये मैनुअल स्विच है। अब इन दोनों का कनेक्शन हम यहां और यहां कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब ऑफ रहेगी तब हम वो वाली एयर यहां कनेक्ट करेंगे जिससे ये क्लोज रहे, क्योंकि नॉर्मली वाल्व क्लोज पोजीशन में रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए आप पीएलसी डीसीएस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑन कमांड देंगे या जैसे ही आप ओपन के लिए कमांड देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुंचेगी यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुंचने से एयर चेंज होगी, एयर चेंज होने से ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम इंडिकेशन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस समय ये इंडिकेशन से भी देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वाल्व अगर इनलाइन होगा तो वो ओपन होगा और अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो क्लोज होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इस समय वाल्व ओपन है या क्लोज है, क्योंकि देखिए अंदर तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि वाल्व ओपन है या क्लोज है, हम केवल इंडिकेशन से ही पता कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि ये ओपन है या क्लोज है। तो इस तरह से दोस्तों सोलेनोइड वाल्व का यूज हम न्यूमेटिक सिलेंडर्स को ऑपरेट करने के लिए करते हैं, बटरफ्लाई वाल्व को ऑपरेट करने के लिए करते हैं, बॉल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। तो एक बहुत छोटा सा सोलेनोइड वाल्व होता है लेकिन इसके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं। हर इंडस्ट्री में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। ऐसी बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जहां सोलेनोइड वाल्व का यूज ना होता हो। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, या पेपर इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस हो, वहां पर भी हम सोलेनोइड वाल्व का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि सोलेनोइड वाल्व कैसे काम करता है। अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग पूछ लीजिए। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसी तरह से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।